ओम शांति। यहाँ इस चित्र में बतलाया गया कि सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष को उल्टा बताया गया है, क्योंकि इसका जो बीज स्वरूप परमात्मा है वो ऊपर का रहने वाला है, लेकिन समझाने के लिए सीधा किया गया। इस सृष्टि कल्प में 4 युग दिखाए गए, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग और त्रेता युग को तने के रूप में बतलाया गया, क्योंकि यहाँ एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा और एक कुल एक मत होता है, इसलिए संपूर्ण सुख शांति बनी रहती है। द्वापर युग में आकर के अनेक धर्मों की शुरुआत होती है, जैसे क्राइस्ट ने आकर क्रिश्चियन धर्म की स्थापना की, इब्राहिम ने आकर इस्लाम धर्म की स्थापना की, महात्मा बुद्ध ने आकर बौद्ध धर्म की स्थापना की, शंकराचार्य जी ने आकर संन्यास धर्म की स्थापना की। कलयुग के अंत में हम देखते कि अनेक मठ, पंथ, समाज, सोसाइटी आदि खुल जाते। जब हम देखते झाड़ पूरा वृद्धि को प्राप्त कर लेता है, तो एक दिन उसका पतझड़ होना भी आवश्यक है। तो इस पुरानी पतित दुनिया का विनाश 3 प्रकार से होगा। एक, एटॉमिक बॉम्ब्स के द्वारा, कि जो रूस और अमेरिका ने बॉम्ब्स बना रखे हैं वो कोई रखने के लिए नहीं है, क्योंकि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। दूसरा, प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़, भूकंप, अतिवृष्टि, अनावृष्टि। और तीसरा, गृह युद्ध। 3 प्रकार से इस पुरानी पतित दुनिया का विनाश हो, फिर से नई सत्युगी दैवी सृष्टि की स्थापना हो रही है। यहाँ बतलाया गया भारत के उत्थान और पतन के 84 जन्मों की कहानी। इस चित्र में बतलाया गया कि सतयुग में हम मनुष्य आत्माएं जब होते हैं तो देव आत्मा होते, हमारे 8 जन्म होते और 16 कला संपूर्ण रहते हैं। त्रेता युग में श्री राम और सीता का राज्य रहता है, 14 कलाएं होती हैं और 12 जन्म होते हैं। इसके बाद द्वापर युग से रावण राज्य की शुरुआत होती है। तो रावण मीन्स कोई ऐसे 10 सिरों वाला व्यक्ति नहीं है, वास्तव में ये बुराइयों का प्रतीक है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, 5 विकार स्त्री के और 5 विकार पुरुष के, इसी का नाम है रावण। रावण मीन्स रुलाने वाला, दुख देने वाला, परेशान करने वाला। तो द्वापर युग से जब रावण राज्य की शुरुआत होती तो हम भक्ति मार्ग शुरू करते हैं। कलयुग के अंत में आते आते जब विदेशी कंपनियां हैं या धार्मिक नेताएं हैं या इस सृष्टि पर कोई भी जब ठीक से शासन नहीं कर पाता, तो फिर से परमात्मा इस धरा पर आकर के हम आत्माओं को वापस अपने घर परम धाम की